कोई भी रेमेडी उस वक़्त बहुत पावरफुल तरीके से वर्क करती है, बहुत पावरफुल हो जाती है जब आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल तब आपका बढ़ता है जब आप पूरी मालूमात ले लें, जो भी रेमेडी आप चेक कर रहे हैं या एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं अपने लिए, तो उसमें वीडियो में जो मालूमात दी जाती है उस चीज़ के बारे में, उसको ज़रूर जान लीजिए ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंट होके रेमेडी अपने लिए बना सकें और अप्लाई कर सकें। जो इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करते हैं उनकी पावर का पूरी तरह से जानना और उनके इस्तेमाल को किस तरह से बेटर बनाया जा सकता है और क्या रिज़ल्ट हासिल किए जा सकते हैं। रेमेडी में कॉन्फिडेंट होना उसके रिज़ल्ट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी रेमेडीज़ बनाइए, मालूमात लीजिए उस चीज़ के बारे में, उसको किस तरह से बनाया जाए प्रॉपर वे में, इफ़ेक्टिव वे में, और किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह स्टोर किया जाए, ये मालूमात बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले। और कॉन्फिडेंस आपका उस रेमेडी के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे से रिज़ल्ट मिले। तो वीडियो में मेरे साथ रहिए, पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए। छोटा सा वीडियो है आपकी मालूमात के लिए। फ्लैक्स सीड को आपने रात को धो के अच्छे तरीके से, अगर आपने हाफ कप फ्लैक्स सीड लिया तो उसमें आपने 2.5 से 3 कप पानी के शामिल करने हैं, और सेम आपने मेजरमेंट के लिए कप जो है, जितने फ्लैक्स सीड जिस कप से आपने मेजर किए उसी कप से आपने पानी को मेजर करना है। तो रात भर अगर भीगा रहेगा तो बड़ा अच्छा जेल बनेगा। 2-3 पानियों से वॉश करने के बाद आपने भिगो देना है और फिर सुबह इस तरह उसको पकने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दीजिए। ऊपर जो हल्की झाग आती है, इसको कोशिश करें कि पहले जो पहले वाले बॉयल आते हैं ना, उस वक़्त जो झाग आती है उनको उस वक़्त आप स्पून की मदद से रिमूव करते जाएँ उस झाग को। तो बाद में जो झाग आती है वो जेल की वजह से होती है, उसको आप लीव करें। तो इस तरह से आपका जेल जो है, जब आप फ़ील करें कि ये थिक सा जेल बनने की तरफ इसका जो पकने का अमल है वो जारी है, तो उस वक़्त फिर आप 15-20 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दें। अब आपने इसको थोड़ी देर इसी तरह छोड़ देना है, 10 मिनट, या फिर आप इस तरह से इसको वर्कआउट कर सकते हैं कि इसको फुली आपने ठंडा इस तरह से बर्तन में नहीं होने देना। उससे पहले आपने स्ट्रेनर में डाल के बीजों को और जेल को सेपरेट कर लेना है। अब बीजों को भी आपने ज़ाया नहीं करना, वो भी काम आ सकते हैं। वो आपको मैं बताऊँगी कि आप किस काम में ला सकते हैं उनको। तो जेल को आपने ठंडा होने पे बॉटल के अंदर डाल के तो रेफ्रिजरेट कर देना है, यानी फ्रिज में रख देना है। और अगर आपके बाल घुंघरयाले हैं तो उनकी स्टाइलिंग कैसे करनी है, उसके लिए आप अलग बॉटल में जेल जो है उसको डाल लीजिए, उसमें लैवेंडर ऑयल के चंद कतरे डाल लीजिए, या फिर उसमें रोज़मेरी ऑयल के, एसेंशियल ऑयल के 3 से 4 कतरे आप शामिल कर लीजिए। और जब आपको बालों की स्टाइलिंग नीड है उस वक़्त आप वो जेल हाथों में लेके हल्का सा उसको रब करके तो बालों की जड़ों के ऊपर आप लगाइए और लेंथ पे भी लगाइए, और उसके बाद आप ब्रश कर लीजिए। ये लीव इन हेयरिंग स्टाइलिंग जेल आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप, अब मेरा जो जेल है वो बन चुका है, आप ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, ये बाद में और थिक हो जाएगा ठंडा होने पे। तो इस तरह से आप स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन कर लें या किसी कपड़े में डाल के, तो उसमें आप स्ट्रेन करके तो इन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर लीजिए। ये एक अच्छा सा बड़ा पावरफुल सा जेल जो है आपका बन के रेडी है। इससे आपके बाल, आपकी स्कैल्प जो है बहुत ही हेल्थी हो सकती है अगर आप इसका बाकायदा इस्तेमाल करें। ठंडा होने पे इसको आपने फ्रिज में रखना है या फिर ठंडा होने पे आप बालों में इस्तेमाल करें। बालों की जड़ों से लेके लेंथ तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। पार्टीशन करके बालों की, उसमें आप इसको इस्तेमाल कीजिए। फिर अपने बालों को लपेट लें और तकरीबन घंटा 1.5 घंटा इसको लगा रहने दें। उसके बाद अच्छे से पानी के साथ आपने इसको बालों में से निकाल देना है। आपको शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन आप शैम्पू करें या पहले शैम्पू कीजिए, उसके बाद जेल का इस्तेमाल कीजिए। जब हल्के से डैम्प रह जाएँ आपके शैम्पू किए हुए हेयर, तो उस वक़्त आप इस जेल को लगा लीजिए। आप इसको स्ट्रेटनर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपने लेंथ वाइज़ बालों को दोनों हाथों में लेके तो जेल को अप्लाई करना है, जड़ों से लेके तो इसकी लेंथ तक, जितने लंबे आपके बाल हैं
तो इस तरह से आपके बाल जो हैं वो सीधा होना शुरू हो जाएंगे। यानी स्ट्रेटनर आप यूज़ नहीं करना चाहते और बालों को सीधा करना चाहते हो तो जेल आपकी हेल्प करेगा। तो बस इसको फिर आपने सादे पानी के साथ अच्छे तरीके से बालों में से निकाल लेना है। घंटा 1.5 घंटा आप लीव करेंगे और हफ्ते में आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं। इसका थोड़ा-सा मैं तारुफ़ करा दूँ, ये बीज जो है तकरीबन 6000 साल पहले ये दरियाफ़्त किया था बीज, और ये इंसानी सेहत के लिए या बालों के लिए हर तरीके से ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी चमक है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, फ़िश से भी ज़्यादा। फ़िश ऑयल अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या फ़िश अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, इन बीजों को इस्तेमाल कीजिए, इनसे फ़ायदा उठाइए। ये कुदरती फ़िश के लिए सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं आपके लिए। आपके बालों को स्ट्रेटन करना चाहते हैं या घुंघराले बालों को स्टाइलिंग करना चाहते हैं, डल बालों को चमकदार बनाना चाहते हैं, लॉन्ग बनाना चाहते हैं, यानी ओवरऑल बालों की जो हेल्थ है उसको ये ट्रांसफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। इसका पौधा जो है वो जब गंदम की फसल लगाई जाती है तो साथ ही इसके पौधे लगाए जाते हैं, यानी बीज लगाए जाते हैं, और इसके पौधे के ऊपर ब्लू कलर का फूल आता है। उस फूल के नीचे एक बल्ब सा बनता है, जैसे कि पॉपी सीड के, आपको पता है खसखस का जो पौधा होता है उसके ऊपर एक बल्ब से लगते हैं जिनके अंदर पॉपी सीड होते हैं, तो इसी तरह इसके फूल के नीचे एक बल्ब बनता है और उनको पंजाबी में डोडा बोला जाता है। वो डोडे से जो होते हैं उनके अंदर ये बीज मौजूद होते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से ये इंसानों के लिए कितनी बड़ी-बड़ी नेमतें हैं, उनमें से एक नेमत ये भी है। ये हमारे शुगर को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है, हार्ट की हेल्थ को बेहतर बना सकता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है। कैंसर में ये बीज बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं, यानी हर तरीके से ये बीज जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा भी बनाइए और अपनी खूबसूरती बालों की जो है उसको बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जो आपने जेल बनाया है, अब उसके बीज जो हैं उसको आप अपने चेहरे के ऊपर मास्क के तौर पे लगा सकते हैं। किसी मास्क जो आप लेते हैं बाज़ार से, उसको वॉश करने के बाद आप सँभाल लें, इन बीजों को उस मास्क के ऊपर लगा के तो उसको अपने चेहरे के ऊपर फैला दीजिए। आपके चेहरे की तमाम खुश्की ख़त्म हो जाएगी और ये एंटी एजिंग मास्क बन जाएगा आपके लिए, और आपके चेहरे के ऊपर नमी को बरकरार रखने का ज़रिया बन सकता है। तो इस तरह से इन बीजों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए। हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, हर तरीके से ये आपकी मदद करने वाला है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आपने विज़िट किया है और वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। लाइक और शेयर का बटन भी ज़रूर हिट किया कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक फ़ी